हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा कौन छटपटा रहा है फिर से आपके जीवन में आने के लिए। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानती हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने रिलेशनशिप पर फोकस करना है, जिससे आप उसको देख सके कि आपके रिलेशनशिप में क्या अच्छा होने वाला है। ठीक है गाइस। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में, आप लोगों को परेशान करने में, आप लोगों को बीमार करने में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये सब आप लोग भी जानते हैं कि थर्ड पार्टी ने किस तरीके से आप लोगों के जीवन को तबाह किया है और जीना मुश्किल कर दिया है। आप कुछ भी अच्छा सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए कि आज मैं उनसे नहीं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगी, लेकिन थर्ड पार्टी की गंदी हरकतों की वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, जिसका खामियाजा आप लोगों के रिलेशन को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आप लोगों में इतना प्यार था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। एक दूसरे से इतने अच्छे अच्छे बातें करते थे, इतने सपने संजोए थे एक दूसरे के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा सब कुछ आप लोगों ने पॉजिटिव सोच कर रखा था, लेकिन क्या हुआ, आप लोगों के रिलेशन को ख़राब करने वाली थर्ड पार्टी आ गई बीच में। और थर्ड पार्टी के आने से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से क्या सिचुएशन आप लोगों के परिवार में हो गई, आप लोगों के रिलेशन में हो गई। यहाँ पर मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा जो लोग अनमैरिड हैं और अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि शायद ही कोई करता होगा लाइफ में, लेकिन उन लोगों की लाइफ में भी कहीं थर्ड पार्टी के आने की वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशन उन लोगों में डिस्टर्ब हो गया है। एक दूसरे से मनमुटाव होता जा रहा है। क्या कर रही हैं आपकी पार्टनर? हल्की हल्की करके आपसे बात करना कम कर रही हैं। अभी बात तो करती हैं, लेकिन हल्के हल्के करके कम कर रही हैं। कहीं कोई बहाना बना देते हैं तो कहीं कोई बहाना बना देती है। ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों की लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी है उनकी लाइफ में। आपको नहीं शो करना चाहती कि मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ या छुड़ाना चाहता हूँ और मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, लेकिन हकीकत यही है कि उनकी लाइफ में अब कोई और आ गया है, जिसकी वजह से आपको इग्नोर करती चली जा रही हैं, आपसे दूरियां बना रही हैं, जिससे आपको शक ना हो। और वो कैसे हुआ जब आप लोगों को इतना प्यार था।
मैं हमेशा बताता हूँ, जब आप लोगों के रिलेशन के बीच में थर्ड पार्टी आती है तो वो कुछ ना कुछ गलत कार्य करके, ब्लैक मैजिक करके, गलत एनर्जी का प्रयोग करके, ब्लैक एनर्जी का प्रयोग करके आती है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ खराब होने लगती है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इंसान रात रात भर आपसे बात करता था, सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता था, रात में तो फ़ोन पे लगा रहता था, ना सोने की चिंता, ना उठने की चिंता, हर समय सिर्फ फ़ोन ही फ़ोन, ना किसी काम की चिंता, इतनी प्यार भरी बातें आप लोगों की चलती थी। आज वही देखिए, आप थर्ड पार्टी के आने की वजह से आज आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं और हल्के हल्के करके ये दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। आप इन चीज़ों के लिए पूछते हैं अपने पार्टनर से कि क्या हुआ ऐसा, आप क्यों दूरियां बना रहे हो इतनी, तो आपके पार्टनर कोई भी आपको जवाब नहीं देते, और जवाब देते हैं आपके ज़्यादा जिद पड़ने पर तो बोल देते हैं कि थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम चल रही है, या कोई भी बहाना बना देते हैं और फ़ोन रख देते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के रिलेशन में, वो आपको पता नहीं चलती, वो थर्ड पार्टी नहीं बताती। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो आपकी पार्टनर नहीं बताती, जबकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो आप लोगों के बीच में दूरियां खड़ी कर रही है और हल्के हल्के करके ये रिलेशन ऐसा ख़राब कर देगी कि आप अकेले रह जाएंगे और परेशान होते रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, जहाँ पर प्यार होता है, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, चाहे मैरिड कपल का हो, जहाँ एक दूसरे से इतना प्यार है, सब कुछ है, और अचानक से वो ख़त्म होने के कगार पर आ जाए तो हर किसी को झटका लगता है। हर किसी को यही लगता है कि ऐसा क्या गलती कर दी मैंने कि ये सारी चीज़ें तबाह हो रही हैं। आप अपने पार्टनर से पूछने का प्रयास करेंगे, वो सही जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ब्लैक मैजिक करके ऐसा बांध दिया है कि वो आपको कोई भी सही जवाब नहीं देने वाले, आपकी कमियां ही गिनाएंगे, आपको छोटी छोटी बातों को गिनाएंगे कि तुमने उस समय ऐसा किया, तुमने वैसा किया, जबकि उसका कोई भी मतलब नहीं होगा बात का। तो ये थर्ड पार्टी जिस तरीके से शातिराना तरीके से गेम खेलती है, आप उस गेम में फंस के रह जाते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को समझाता हूँ कि आप उसकी चालों को समझिए। जब आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे तो आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, और जहाँ आप लोगों का दिमाग खुलेगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन किस तरीके की चाल चल रहा है ना। देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। काफ़ी लोगों का प्रश्न यही रहता है हमेशा कि गुरुजी थर्ड पार्टी है कौन। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थर्ड पार्टी आप ही लोगों के दोनों में से जान पहचान की होती है। आपका कोई रिलेशन का हो सकता है, या उनके कोई रिलेशन का हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई घर का भी हो सकता है, जो नहीं चाहता कि आप दोनों अच्छे से रहें, हंसी खुशी रहें। हर किसी को कहीं ना कहीं जलन होगी आप दोनों के जुड़े रहने से, तो वही उन चीज़ों को ख़राब करने का प्रयास करता है। और आजकल ऐसी सिचुएशन हो गई है कि नेगेटिविटी इतनी फैलती जा रही है, जैसे कोरोना फैला था देश में हमारे, वैसे ही नेगेटिविटी फैलती चली जा रही है। हर कोई नेगेटिविटी का सहारा लेता है, हर कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है, गलत लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम किसी का गलत करें। आज आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो वो कल आपके लिए भी खुदेगा। मैं बता रहा हूँ आपको हकीकत, क्योंकि नेगेटिविटी से जब इंसान जुड़ जाता है तो समझ जाइए वो अपने को ख़त्म करने के कगार पर आ जाता है। आप लोगों का रिलेशनशिप खराब हो रहा है, चाहे भले ही कोई भी हो उसके पीछे, आप अपने को ठीक करिए ना। आप थर्ड पार्टी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप अपने पार्टनर के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? आप अपने पार्टनर को संभालने का प्रयास कीजिए, उसको पॉजिटिविटी से जोड़कर ठीक करने का प्रयास कीजिए। लेकिन आपके अंदर क्या आता है, जिसने मेरे ऊपर किया है कुछ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। कौन है आप मुझे बता दो। तो आप में और थर्ड पार्टी में कोई अंतर नहीं रह जाता। और जब आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो आप कितना प्रयास कर लीजिए, आप अपना रिलेशनशिप नहीं सही कर पाएंगे और इन्हीं जंजालों में फंस जाएंगे कि थर्ड पार्टी को पकड़ के कुछ कर दूं। आप थर्ड पार्टी से नहीं जीत सकते, चाहे आप कितना कुछ कर लीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी 10 लोगों के पास चली जाएगी, लेकिन आप एक जने के पास नहीं जा सकते। अगर आप नेगेटिविटी से जुड़ेंगे
तो आप अपने को ही परेशानी में डालेंगे। समझ आइए, थर्ड पार्टी तो पहले कर ही रही थी आपका परेशान, आप खुद ही को परेशान करने के लिए नेगेटिविटी से जुड़ गए। आज के डेट में किसी की भी आस्था भगवान पर नहीं रही, सबको तुरंत वाला काम चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास ऐसे कि गुरुजी मैं आज आपके पास आया हूं तो मेरा आज आप तुरंत काम कर दीजिए, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं। तो मैं उन लोगों को समझाता हूं, देखिए तुरंत काम तो हो जाएगा, लेकिन जो आप लोगों के ऊपर निगेटिविटी है ना, जब उसको तुरंत हटाया जाएगा तो वो शरीर पे कहीं ना कहीं परेशानी छोड़ कर जाएगी। वो ऐसा शरीर डैमेज कर जाएगी जिसको आप ठीक नहीं करवा पाएंगे कहीं भी। तो जो बिना सोचे समझे आप लोग कार्य करवाते हैं लोगों से, बिना सोचे समझे बोलते हैं, वो आप ही के लिए घातक बनते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले अगर आपको अपना रिलेशनशिप ठीक करना है तो अपने ऊपर से सारी चीज़ें, सारी निगेटिविटी, सारा ब्लैक मैजिक हटवाइए, अपने पार्टनर के ऊपर से हटवाइए। यहाँ पर लोग आते हैं, हमारे ऊपर कुछ भी हो आप चिंता मत करो, रहने दो, लेकिन हमारा पार्टनर ठीक कर दो। वो कैसे भी करके थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर निकल जाए, हम अपना बाद में कैसे भी कर लेंगे मैनेज। तो मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ, आप लोग कह तो देते हैं बातें, लेकिन जब तक आप खुद भी सही नहीं होंगे, आपके पार्टनर भी सही नहीं रहेंगे। वो इसलिए, सपोज करिए आपने कहा कि आप मेरे पार्टनर को ठीक कर दीजिए, और वो ठीक हो जाते हैं, सारी निगेटिविटी उनके ऊपर से ख़त्म हो जाती है, सारा ब्लैक मैजिक उनके ऊपर से ख़त्म हो जाता है, और आपके ऊपर निगेटिविटी बरकरार है। तो आप क्या लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको किक करेगी झगड़ा कराने में। जिस पर्पस के लिए आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी गई है वो उनके ऊपर परेशानी भेजेगी। तो आपका रिलेशनशिप एक जने के सही करने से ठीक नहीं होगा, आपको अपने को भी ठीक कराना होगा। मैं हमेशा वीडियो में सिम्टम्स बताता हूँ किस किस तरीके की परेशानी आती हैं जब इंसान के ऊपर नेगेटिविटी होती है। लोग इतना परेशान हो गए हैं ठीक कराने के लिए कि कोई उनको सही करने वाला नहीं मिल रहा, और सब जगह करा कर देखा, और जब रिलेशनशिप ठीक नहीं हुआ तो सिर पकड़ कर बैठे हैं और डिप्रेशन की सिचुएशन में आ गए हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दवाइयाँ खा रहे हैं डिप्रेशन की, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, जैसे जैसे लोग पॉजिटिविटी की तरफ जुड़ेंगे, मैं आपको उसका भी रिजल्ट बताता हूँ कि क्या होगा उनमें। जो लोग पॉजिटिविटी की तरफ जुड़ेंगे तो उससे क्या होता है, जब आप पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं तो जो आपके ऊपर थर्ड पार्टी ने और आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। आपके जो शरीर पर परेशानी भेजी गई हैं, जितनी नेगेटिविटी भेजी गई हैं, जैसे भूत प्रेत हैं या कोई जिन जिन्नात है या कोई भी एंटिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मैं मेन आपको बता रहा हूँ, जो भेजी गई हैं आपके शरीर पर वो सारी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं जब आप लोग पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हटाना, लेकिन अगर आप सही जगह जुड़े हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी रिमूव कराएगा। और जब सारी चीज़ें रिमूव होनी शुरू हो जाती हैं, बंधन वशीकरण भी रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपका शरीर खुला हुआ सा महसूस होगा। एक अलग से शरीर में एनर्जी दिखेगी जो आपको ठीक करेगी। और जब सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं तो आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ छटपटाते हुए नजर आएंगे कि कैसे भी करके मैं अपने पार्टनर के पास जाऊं, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इसके पास आकर। जिन लोगों की ये सारी चीज़ें सही होती हैं तो मैंने उन लोगों के रिजल्ट देखे हैं, उनके पार्टनर खुद बताते हैं वापस आकर कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मक्कार थी, उसने मुझे अपने इन्फ्लुएंस में लेकर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, हर तरीके से जो गंदा गंदा कार्य कर सकती थी वो सब किया और मैं बाहर नहीं निकल पाया। जैसे शराब की लत लग जाती है वैसे ही उसकी लत लग गई। और जब ये सारी चीज़ें रिमूव हुई तो पार्टनर स्वयं छटपटाकर
उस रिलेशनशिप को, थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को तोड़कर आपकी तरफ आने के लिए छटपटाने लगे। ऐसा होता है, काफ़ी सारे लोग आते हैं और खुद बताते हैं कि मुझे किस किस तरीके से थर्ड पार्टी ने लूटा। अपनी दास्तान बयां करते हैं बाद में उनको, क्योंकि मलाल होता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती करी उसके पास जाकर। जहां आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास जाने शुरू हो गए, समझ जाइए तबाह होना शुरू हो गया सब कुछ। क्योंकि थर्ड पार्टी उनको खिलाती भी है, उनके ऊपर टोने टोटके भी करती है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करवाती है। जो वो कर सकती है वो सब कुछ करती है। आप तो अपने पार्टनर से भी दूर हैं, थर्ड पार्टी से भी दूर हैं। आपके ऊपर इतना सारा इफेक्ट आ रहा है उसके करने से, तो आप सोचिए कि आपके पार्टनर के ऊपर क्या सिचुएशन होगी। वो तो उसके साथ रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, है ना। देखिए, ये रिश्ते जो हैं ऊपर से बन के आते हैं। हमने अपने तरीके से ये रिश्ते बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग धरती पर आकर इतने पाप कर्म करके अपनी परेशानी का कारण खुद बनते हैं और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ा चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि धरती पर खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही वापस जाना है। लेकिन फिर भी छल कपट मन में इतना भरा पड़ा है एक दूसरे के प्रति कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिए कि क्या चीज हमारे साथ जाएगी। हमारे साथ सिर्फ कर्म जाएंगे जो हम खुद स्वयं खराब करने में लगे पड़े हैं, गलत कार्य करने में। भगवान ने सबको अच्छे के लिए भेजा। ये मनुष्य रूप जो मिला, जो धरती पर आप लोग आए हैं मनुष्य रूप में, तो वो बहुत सारी योनियों के बाद आप लोगों को मिलता है। और इस जब रूप में आते हैं तो आप क्या करते हैं? मन में इतना छल कपट एक दूसरे के लिए, द्वेष भावना कि उसका अच्छा ना हो जाए, कि उसका अच्छा ना हो जाए, सबके लिए गंदा सोचना, नेगेटिव थॉट रखना, वो सब आपके पाप कर्मों में ऐड होता है। और फिर देखते हैं कि किस तरीके से परेशानी आती है। देखिए, दिखावा करना सबको आता है। अभी कोई इंसान बता दे कि उस मंदिर में भगवान साक्षात बैठे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो पब्लिक ऐसी भागती है कि हम कैसे भी करके आगे पहुंच जाएं और वहां से आशीर्वाद ले आए। नहीं मिलेगा। जब तक मन में छल और कपट भरा हुआ है, आप लोगों के मन साफ नहीं है, तो कहीं भी आप चले जाइए कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर जो है भाव के भूखे हैं, आपके छल कपट के भूखे नहीं हैं, आपके दिखावे के भूखे नहीं हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है छल कपट से हम भगवान को मना सकते हैं, तो आप मना कर दिखाइए और मुझे बताइएगा। और मैं आपको भाव से दिखा सकता हूं कि भाव से अगर भगवान को कुछ प्रसाद भी चढ़ाया आपने, तो भगवान उसको भी ले लेते हैं। आपने नहीं देखा होगा, मेरी खुद की देखी हुई चीज़ें हैं सारी, क्योंकि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर भगवान को खुद बनाकर, सच्चे मन से बनाकर भोग दिया जाता है, तो वो जो कटोरी में रखा भोग है वो भी गायब हो जाता है, भगवान उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी तो आप दुनियादारी में फंसे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। आप पॉजिटिविटी से जुड़कर तो देखिए कि वो क्या नहीं कर सकती आपके लिए। आप दुनिया भर में भटकते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता और परेशान होकर अपने ही गलत करने की सोचते हैं। तो भगवान ने आपको क्या इसलिए धरती पर भेजा था कि आप अपने को ही नुकसान पहुंचाएं छोटी छोटी बातों पर? ये जो आपका माइंड है ना, ये चारों तरफ आपको घुमाता है। इसको कंट्रोल करिए, इसको पॉजिटिविटी से जोड़िए, इसको नेगेटिव चीज से बाहर निकालने के लिए जुड़िए पॉजिटिविटी से। आप खुद देखेंगे कि क्या अंतर दिखता है आपको। भटकते रहिए दुनिया भर में, कहीं नहीं मिलना कुछ। तो जो लोग जुड़े हैं मेरे से, मुझे पता है कि वो क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं। कितने सारी देवियों की चौकी मेरे से जुड़ी हुई हैं, जो ये आज की डेट में तांत्रिक लोग बांध देते हैं। क्योंकि भगवान को भोग देने वाला कोई नहीं बचा। सबके मन में छल कपट है, सबके मन में यह है कि अगर मैंने भगवान को इतना भोग दिया है तो उसके बदले मुझे 10 गुना वो दे दें।
क्यों देते हैं? आपके फाउंडेशन में है क्या भगवान? नहीं देते वो कुछ भी। सच्चे मन से रखिए, आप प्रसाद भी रखेंगे तो भगवान आपको बहुत कुछ देंगे। तो वही सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, बाहर निकलिए प्लीज, कैसे भी करके। मैं आप लोगों के लिए यहाँ बैठा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। सारा दिन परेशान लोग आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और जब जाते हैं तो इतने हंसते हुए जाते हैं कि मैं उनसे ज्यादा खुश होता हूं कि मैं किसी के काम तो आ सका, मैं किसी के लिए अच्छा तो कर सका। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं पॉजिटिविटी से जोड़ो, वरना आप इन्हीं परेशानों में फंस के रहेंगे, कुछ नहीं होगा। किसी की लाइफ का कुछ नहीं पता कौन कितना है, फिर भी सबके मन में छल कपट भरा है, और इसी चक्कर में रहता है कि उसका बुरा कर कर मैं ये छीन लूँ, उसका बुरा कर कर मैं ये छीन लूँ। कोई किसी का नहीं छीनता, जिसके नसीब में जितना लिखा है मिलेगा उतना ही। आप कितना ब्लैक मैजिक करके परेशान कर लो, कितना किसी को छीन लो ब्लैक मैजिक करके, जब इंसान की बुद्धि खुलती है, जब वो अपने निगेटिविटी से बाहर आता है, तो आपका पार्टनर आप ही के पास मिलेगा। मैं दावे से बोल रहा हूं क्योंकि मैं करता हूं ये सारी चीजें। नसीब से ज्यादा किसी को कुछ मिला है? और थर्ड पार्टी क्या करती है? नसीब से ज्यादा ही खींचती है। ब्लैक मैजिक करके जितना भी कार्य किया जाता है सब कुछ बेकार जाता है। वो एक पाप कर्म बनाता है अपना, और जब वो सारी चीजें वापस उसके ऊपर लौट कर आती हैं तो सारी समझदारी बाहर निकल जाती है। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी भयंकर होती है कि वो नहीं समझती किसी से। वो फिर उसकी लाइफ को, उसकी ज़िंदगी को तबाह करके छोड़ती है जिसने ये सारी चीज़ें की थी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ बार बार बैठकर कि आप अपने पार्टनर को ठीक करने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने को ठीक करने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़िए। आप खुद देखेंगे अंतर अपनी लाइफ में कि कैसी होती जा रही है हमारी लाइफ अच्छी। आप लोगों की लाइफ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी निगेटिविटी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, वो सब चीज़ें समझने की हैं, इन चीज़ों से करके बाहर निकलने की हैं, तभी आप लोग अपने रिलेशन को ठीक कर पाएंगे। वरना आप कितनी फालतू वीडियो सुन लीजिए किसी की भी, सब इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे कि डिवाइन एनर्जी ये कह रही है, कि वो ये कह रहा है, कि हमें ये बता रहा है। कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज़ है जो भगवान ने आपको लिख के दिया है कि आपका पार्टनर है, तो उससे चाहे कितना कोई भी ब्लैक मैजिक कर ले तो वो उसको थोड़े दिन के लिए आपसे छीन सकता है, लेकिन उसको हमेशा के लिए नहीं ले जा सकता। जो आपका है वो आप ही के पास रहना है, सिर्फ नेगेटिविटी दूर करनी है उसकी। आप खुद देखेंगे कि कैसे वो आपके पास दौड़ा चला आता है। ऐसे ही सडनली चेंज नहीं कर देती थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, वो सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक करती हैं उनको। बहुत सारे परेशान लोग आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। आप भी देखिएगा एक बार करवा कर, आपको पता चलेगा कि कैसी होती है पॉजिटिविटी, है ना। और मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो लोग मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस करके बैठे हैं। मेरे पास रोज़ के 500-600 मैसेजेस आते हैं। मैं सारे मैसेजेस तो नहीं खोल पाता, जिन लोगों के ऊपर आते हैं वो जल्दी जल्दी खुल जाते हैं जब मैं बैठता हूँ तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का करना भी रहता है सही। अगर मैं मैसेजेस में लगा रहा तो सही कैसे करूँगा आप लोगों का। तो जो लोग रह गए हैं, जिनको लगता है कि गुरुजी ने हमारा मैसेज नहीं देखा है, तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग लिस्ट में नीचे आ गए होंगे, वहाँ पुनः मुझे कोई मैसेज टाइप करके भेज दीजिए, तो जिससे मैं आप लोगों का मैसेज देख सकूं और आप लोगों के लिए मदद कर सकूं।
है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये परेशान लोगों पर वीडियो शेयर करते रहिए।